गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करें। कल से हमने करंट अफेयर्स की शुरुआत कर दिया सुबह 7:30 बजे। आप प्रतिदिन 7:30 पर आप करंट अफेयर्स देखिए, आपको शानदार तरीके से करंट अफेयर्स और उसके स्टैटिक जीके जो परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल है, आप देखिए और उसको लिखा करिए। आप लगातार रिविजन भी करिए, आपके स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर्स हैं वो तैयार हो जाएंगे और यहां से आपको मैक्सिमम कवर हो जाएगा। किस राज्य में दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा दिया जाएगा, यह बताना है। दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा, है ना, तो बहुत ही शानदार और उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह दिया जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दही हांडी, है ना, आप देखोगे दही हांडी जो होता है अक्सर वहां पे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जन्माष्टमी के समय। ऊपर एक हांडी टंगी रहती है जिसमें दही या कुछ फूल वगैरह रखते हैं, फिर जो एक पिरामिड का आकार बनाकर और उस पर एक लड़का या कोई भी व्यक्ति चढ़ जाता है, फिर उसको तोड़ता है। लेकिन इसमें रिस्क भी है, अगर गिर गया तो तब क्या होगा? अगर किसी की गिरने से मौत हुई, है ना, किसी के गिरने से मौत हुई तो मौत के मामले में, मौत होने पर 10 लाख का, है ना, 10 लाख का क्या दिया जाएगा? मुआवजा। अगर वो गंभीर रूप से घायल हो गया, गंभीर रूप से घायल होने पर 7 लाख, और छोटा मोटा जो है हल्का फुल्का अगर चोट वोट लगा तो उसके लिए 5 लाख। खरोच वरोच लग गया तो 5 लाख, है ना। हल्का घायल होने पर, हल्का फुल्का, है ना, चोट पर 5 लाख। तो ध्यान रखिएगा ये। तो दही हांडी उत्सव को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है? एक इसको खेल का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा, ये ध्यान रखना। यह घोषणा कर दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम जो है एकनाथ शिंदे जो है यहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है यहां के? भगत सिंह कोश्यारी। याद रखना, भगत सिंह कोश्यारी। इस तरीके के जितने प्रश्न बता रहा हूं, जैसे कर्नाटक के सीएम का भी जो एग्जाम हो रहा है ना, उसमें पूछा था उसके सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई। उसी तरीके से इनके ही पूछे जाएंगे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी कहां है? मुंबई है, जो एक भारत के आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। चंदौली नेशनल पार्क, है ना, राजीव गांधी नेशनल पार्क, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये सब कहां है? सब महाराष्ट्र में है। आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र इसका जो है यहां पर इस तरीके के राष्ट्रीय उद्यान है। तो महाराष्ट्र देखो दही हांडी के रूप में ध्यान रखिएगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनेगा आपके परीक्षा के लिए, दही हांडी, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सद्भावना दिवस 2022 कब मनाया गया है? सद्भावना दिवस तो यहां मनाया गया है कल 20 अगस्त को मनाया गया। 20 अगस्त को मनाया गया सद्भावना दिवस। ध्यान रखेंगे, सद्भावना दिवस। और इसके तहत एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसको कहते हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, है ना, दिया जाता है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, ये पुरस्कार की शुरुआत, स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। और किसके द्वारा दिया जाता है? कांग्रेस पार्टी की तरफ। राजीव गांधी फाउंडेशन जो बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी यह पुरस्कार देती है, राजीव गांधी फाउंडेशन। कितना इसमें पुरस्कार मिलता है? इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र इसमें मिलता है। तो यह आप याद रखेंगे 10 लाख की इनामी राशि मिलती है। तो राजीव गांधी सद्भावना जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, राजीव गांधी के जन्म दिवस पर है। राजीव गांधी जो है भारत के सबसे कम उम्र के क्या रहे हैं?
प्रधानमंत्री रहे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। और एक और बात ध्यान रखेंगे, इनका कार्यकाल कब रहा राजीव गांधी का? राजीव गांधी कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? 1985 से 1989, 85, 86, 87, 88 और 89 तक ये क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो ध्यान रखिएगा, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? मुफ्त में पीरियड, जो महिलाओं के लिए पीरियड प्रोडक्ट होता है ना, तो वो पीरियड प्रोडक्ट जो है किस प्रकार से मिलेगा? मुफ्त में। और अब तक जो है कोई भी देश इसको मुफ्त में नहीं देता था, तो मुफ्त देने वाला जो है दुनिया का पहला देश होगा स्कॉटलैंड। कौन होगा? स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश होगा जो पीरियड प्रोडक्ट महिलाओं को किस में देगा? मुफ्त में देगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्कॉटलैंड में पीरियड प्रोडक्ट मुफ्त में दिया जाएगा। वहां पर पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू हो गया है। पीरियड प्रोडक्ट एक्ट के लागू होने के बाद यह ऐसा नियम लिया गया है, वहां पर इसके लिए कानून बनाया गया है। भारत में भी इस तरीके का कोई कानून नहीं है। अब यहां पर यह कहा गया है कि भाई जो भी महिलाएं, दुनिया की ऐसी सरकार बन गई है स्कॉटलैंड की सरकार, जहां कानूनी रूप से इस बात के लिए क्या करती है? अब वकालत करती है कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्थानीय सरकारी निकायों के लिए अनिवार्य हो गया कि वे शौचालयों, टेम्पोन, सैनिटरी नैपकिन सहित महामारी संबंधी विभिन्न उत्पाद जो है उपलब्ध कराएं, जो महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। स्कॉटलैंड की सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में महामारी संबंधी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 2017 से लाखों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन अब कानून लागू होने के बाद वहां पर यह राहत मिल गई। तो स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर। ये जो है, इसकी राजधानी कहां है भाई? ग्लासगो की राजधानी कहां है? ग्लासगो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम कहते हैं ना ब्रिटेन, ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिटेन में कौन कौन से देश आएंगे? ये देखो, ब्रिटेन में आएंगे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। जब भी ब्रिटेन कहा जाता है, ब्रिटेन में कौन कौन आता है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अगर यूके कहा जाए तो क्या होगा? तो इनमें जोड़ देंगे प्लस इधर से उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। अब इनको मिलाकर ये क्या हो गया? ये हो गया यूके। अब क्या बन गया? यूके। और इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड एक अलग देश है। इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के एक साथ रख लिया जाए, देखो इसको इसमें इतना ही मिला देते हैं, ये देखो, है ना, तो क्या हो गया? ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें उत्तरी आयरलैंड मिलाते ही क्या हो जाएगा? यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। समझ में आया? तो इंग्लैंड एक सिंपल देश है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन इन तीन को मिलाकर बना है, और उत्तरा यूके इन चार को मिलाकर बना है। समझ में आया? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इंग्लैंड की राजधानी कहां है? लंदन। और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी कहां है? लंदन। और यूके की राजधानी कहां है? लंदन। तीनों की राजधानी लंदन ही है। लंदन में सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, जिसको कहते हैं क्रिकेट का मक्का। क्या नाम है बताइए? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीदरलैंड की राजधानी बताइए कहां है? मैं बता देता हूं, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी कहां है? और नीदरलैंड में एक जगह है हेग। हेग में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? हेग में है। यह भी याद रखिएगा। और हेग का है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम, है ना। चलिए, भारत के किस आईटी सचिव को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है ना? क्या किया गया है? आईटी सचिव के कहा के संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलकेश कुमार को। किसको शामिल किया गया है? उच्च स्तरीय जो समिति बनाई गई इंटरनेट के माध्यम से, और उसके पैनल में जो ग्रुप है उसमें सदस्य बनाया गया अलकेश कुमार को। और ये क्या है? भारत के आईटी सचिव हैं।
है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के सचिव हैं कौन? अलकेश कुमार, जो संयुक्त राष्ट्र का एक उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल है उसमें उनको सदस्य बनाया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ऐसे इंटरनेशनल लेवल के प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा, और इसको उसका साथ साथ इसके फैक्ट भी जानने होंगे कि किस तरीके के प्रश्न ये है। अब देखो, ये जो उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल है ना, कितने सदस्य होते हैं इसमें? 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्यों में एक सदस्य अलकेश कुमार हैं। 10 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र के इस पैनल में। और इनको किसने नियुक्त किया है भाई? किसने नियुक्त किया है? तो यूएनओ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? यूएनओ महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने उनको क्या कर दिया? नियुक्त किया है। और एंटोनियो गुटेरस किस देश से है? ये पुर्तगाल। एंटोनियो गुटेरस किस देश से हैं? पुर्तगाल से हैं। यूएनओ प्रमुख कह लीजिए तो यूएनओ का महासचिव कह लें, तो ये बात आप याद रखिएगा। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलकेश कुमार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अलकेश कुमार शर्मा केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारी हैं, है ना, याद रखिएगा। बोस्टक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया जाएगा? बोस्टक सैन्य अभ्यास, है ना, 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह किया जाएगा रूस में। कहां किया जाएगा? रूस में किया जाएगा। इसका सही जवाब है रूस, याद रखेंगे, इसका सही जवाब है रूस इज द राइट आंसर। अब देखो, ये किनके बीच होगा? इसमें रूस, चीन, भारत भी शामिल होगा इसमें। भारत भी इसमें शामिल होगा बोस्टक अभ्यास में, है ना। इसी महीने के अंत में होगा ये। इस महीने के अंत में 30 से 5 सितंबर तक आयोजित होगा। और इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसके अलावा भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, बेलारूस, ये सभी का ध्यान रखेंगे। बेलारूस, मंगोलिया, और इसके साथ साथ इसमें शामिल जो होंगे ताजिकिस्तान की सेनाएं, ताजिकिस्तान की सेनाएं शामिल होंगी। तो ध्यान रखें, कितने देश हो गए? एक तो हो गया रूस, देखिए, एक रूस, चीन, भारत, बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, 6 देश हो गए। इनकी सेनाएं शामिल होंगी। और कहां होगा? रूस में होगा। क्या नाम है इसका? बोस्टक 2022। बोस्टक 2022, इसको हिंदी में भी ऐसा लिखा जाता है, सैनिक अभ्यास है जो यह रूस में आयोजित होगा। कब से? 30 अगस्त से 5 सितंबर। कब से कब तक होगा यह? 30 अगस्त से 5 सितंबर तक, याद रखेंगे, ये आयोजन का डेट है। मतलब कि 10 दिन में यह शुरू होगा रूस में। तो ये आप याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है यहां पर। चलिए, रूस की राजधानी कहां है भाई? मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ताइवान की राजधानी कहां है? चीनी ताइपे, उसको बोला जाता है चीनी ताइपे कहा जाता है इसको, ताइवान की राजधानी। भारत की राजधानी नई दिल्ली, है ना। मंगोलिया की राजधानी कहां है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या नाम है? उलान बटोर। भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए किस मंच का अनावरण किया है, यह बताना है। तो यह अनावरण किया मंथन नाम के मंच का। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ए सही जवाब होगा। किसने? भारत सरकार ने बेहतर उद्योग को और अनुसंधान और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंथन नाम के एक मंच का क्या किया है? अनावरण किया है। तो यह भी ऐसा भी हो सकता है कि पूछा जा सके मंथन क्या है। तो भारत सरकार द्वारा उद्योग और अनुसंधान विकास के लिए एक मंच क्या, जिसका नाम है मंथन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, मंथन, है ना। इनके सहयोग बढ़ावा देने के लिए यह मंच लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य
संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार भारत के विकास लक्ष्य हासिल करना है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ना, उद्देश्य मैं यहां लिख देता हूं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना। मदद इस मंच से संयुक्त राष्ट्र के जो विकास लक्ष्य हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने कितना विकास लक्ष्य किया है? तो 2016 से 2030 तक के लिए कितने विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं? 17 लक्ष्य। कितने लक्ष्य? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2016 से 30 तक कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? 17 विकास लक्ष्य निर्धारित। इसको बोलता है सतत लक्ष्य, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। और इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। सबसे नया सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। तो ये बातें भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाते हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। पिछले 22 सालों से लगातार मनाया जा रहा है इंटरनेशनल यूथ डे। 22 साल से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो यह सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 12 अगस्त साल 2000 में। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 12 अगस्त 2000 को पहली बार। अब ये 22 साल हो गए, 22वां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है जो मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है इस बार की? इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या है? विषय इस साल की 2022 का विषय, 2022 का विषय जरूर याद रखिएगा। इसका विषय या थीम, तो इसका विषय जो रखा गया है अंतर पीढ़ीगत एकजुटता। अंतर पीढ़ीगत एकजुटता। अंतर पीढ़ीगत एकजुटता। सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना, ये इसका क्या है? थीम है। आप लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे का, जो पहली बार 12 अगस्त 2000 मनाया गया। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। किस राज्य ने एक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडियो जयघोष किस राज्य ने, यहां पूछा जाएगा किस राज्य ने एक रेडियो चैनल, क्या नाम है उसका? रेडियो जयघोष शुरू किया है। तो यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ने क्या शुरू किया है? रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, परीक्षा में जरूर आएगा ये। डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के द्वारा एक नया रेडियो जयघोष शुरू किया गया है, आपको याद रखना है ना। रेडियो जयघोष शुरू किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रसारणों और सरकार के कार्यकलापों को बताने के लिए। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ, है ना। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम क्या है? ओरिजिनल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। इनका और मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट नाम है। और
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। बेन पटेल, है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? 10। सबसे ज्यादा 10 रामसर स्थल। सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। इस पर हम आपको एक शानदार वीडियो मिलेगा, पहले से हमने वीडियो छोड़कर, फिर बाद में टोटल रामसर स्थल जो हो चुके हैं भारत में वो हो चुका है 75। भारत में अब तक कुल 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। 2022 में अब तक 28 जोड़ा जा चुका है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल 14 तमिलनाडु में हो चुका है ना। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है? राष्ट्रीय उद्यान दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तर प्रदेश में। यह भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व भी है ये उत्तर प्रदेश में। किसने 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया है? ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में जरूर आएंगे। भारत रंग महोत्सव, ये जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने 22वें क्या किया है? 22वें नंबर का भारत रंग महोत्सव। ये एक जो है एक प्रकार से सांस्कृतिक उत्सव है। किस क्या है ये? सांस्कृतिक उत्सव जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र। और यह पूरे भारत के लिए भी है ना, इसीलिए इसका नाम भारत रंग महोत्सव रखा गया है। रंग महोत्सव, रंगमंच, नाटक, इन सब भी होता है पूरा महाराष्ट्र। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, आप देखेंगे तो वहां पर एक उत्सव है तमाशा। तमाशा क्या है? तमाशा, लावड़ी, क्या है ये? वहां का लोक नृत्य है तमाशा और लावड़ी, है ना। चलिए, अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे यहां के सीएम हैं। एकनाथ शिंदे किस पार्टी से जुड़े हुए हैं बताइए? शिवसेना। किस पार्टी से? शिवसेना। वर्तमान में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई है। डिप्टी सीएम कौन है? नाना फडणवीस, है ना। किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई माह के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? तो देखो, एम्मा लैब जो महिला है इंग्लैंड की है ना, इनको चुना गया है। प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के पुरुष खिलाड़ियों में जुलाई मंथ के लिए किसे दिया गया है? देखो, पुरुष खिलाड़ियों में जुलाई मंथ के लिए प्रभात जयसूर्या श्रीलंका खिलाड़ी है और महिला खिलाड़ियों में एम्मा लैब को दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। यह बात याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, बेहद महत्वपूर्ण। अगर हम बात करें जून महीने का, जून महीने की अगर हम इसकी बात करें तो जून महीने के लिए किसको दिया गया है? तो आप यह भी याद कर लीजिए, जून महीने का किसको दिया गया था? आईसीसी का। तो जून महीने के लिए इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो को, ये तो जुलाई मंथ हो गया, जून, जॉनी बेयरस्टो पुरुष, और जून के लिए ही यह हो गया पुरुष। जून के लिए ही किस महिला को दिया गया था? जून के लिए किस महिला को दिया गया था? मैरी जॉन कप, है ना, मैरी जॉन कप, मैरी जॉन कप। ये कहां की है? मैरी जॉन कप कहां की है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी है, यह है दक्षिण अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका। तो भी याद रखिएगा, जून का और जुलाई का दोनों का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। अब अगर हम बात करें आईसीसी, आईसीसी की पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुआ था? 1909 में। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909
15 जून 1909 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहां है? हेड ऑफिस दुबई में है। दुबई है यूएई में। अब अगर हम बात करें कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। किस देश के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं। अच्छा, आईसीसी के सीईओ कौन है? आईसीसी के सीईओ जियोफ एलार्डिस। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस आईसीसी के सीईओ हैं, है ना। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें आईसीसी के सदस्यों की संख्या कितनी है, अभी मैंने कुछ ही जो है दिन पहले इसी महीने की शुरुआत मैंने कराई थी, कितनी संख्या हो चुकी है? 108 सदस्य। लास्ट में 3 सदस्य जुड़े थे। कौन कौन जुड़ा था? नहीं, अमेरिका पहले जुड़ गया था, है ना। तो 3 सदस्य जुड़े का आईसीसी का सदस्य संख्या हो गई है 108, है ना। बीसीसीआई भारत के क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहां है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है और इसके सीईओ कौन है अभी? हाँ, जैसा। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस तरीके के। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।